अंबाला नगर निगम चुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार जो है वो तेजी से चल रहा है और हलचल जो है वो बढ़ गई है। वहीं अब हर प्रत्याशी जो है घर मोहल्ले में पहुंच रहा है, गली गली पहुंच रहा है और वोटरों से अपील कर रहा है। फिलहाल वार्ड नंबर 14 से भाजपा प्रत्याशी है बीनू गर्ग और मोहल्ले में पहुंच रही है, हर जगह पहुंच रही है, वोटरों से बातचीत कर रही है। मैम, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, सभी का भरपूर प्यार मिल रहा है। सभी अपनी बहन अपनी बेटी बोलकर आशीर्वाद दे रहे हैं। जिस तरीके से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10 मई को पूर्ण रूप से कमल के बटन ही दबेंगे और पूर्ण रूप से कमल का फूल खिलेगा। वार्ड में घूम रहे हो, क्या कुछ समस्याएं सामने आ रही है लोगों को? नगर निगम से रिलेटेड जो समस्याएं हुई उनके बारे में क्या कुछ लोग कह रहे हैं? देखिए, समस्या ज़्यादा कुछ नहीं, स्वच्छता को लेकर है। इस स्वच्छता के लिए लोगों को यही है कि सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। तो आने वाले समय में हम इस कार्य को पूरा करेंगे। पूर्ण रूप से कर्मचारियों की ठीक रूप से व्यवस्था एरिया वाइज लगाएंगे ताकि जो स्वच्छता की अभी कमी हो रही है उसको पूर्ण रूप से किया जाए। प्रत्याशी जब होते हैं तब तक तो वादे दावे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद एमसी दिखाई नहीं देते। लोगों को समस्याएं रहती है, लोग कहते हैं कि साइन करवाने थे, एमसी पता नहीं कहाँ गायब है। आपको लगता है ऐसा मैं करूंगी? पिछले 15 सालों से आपने मुझे फील्ड में ही देखा होगा। जब से भारतीय जनता पार्टी में मैं ज्वाइन करके काम कर रही हूँ, तब से लगातार लोगों के बीच में ही रहती हूँ, चाहे मैं किसी भी पोस्ट पर रही हूँ। अभी मैं एमसी बनी भी नहीं, तब भी मैं 4 महीने पिछले कुछ सालों से लोगों के बीच में उनके जो भी मेरे पास कार्य आ रहे हैं उनको पूर्ण रूप से करवा रही हूँ। तो एमसी बनने के बाद तो मेरे पास पावर आ जाएगी, तो मैं और गति से भाई असीम गोयल जी की मदद से इनके कार्य को पूर्ण रूप से करवाऊंगी। कई एमसी हमने देखे हैं जिनके पावर आई जी, लोगों के फोन तक नहीं उठाते हैं, अगर उठाते हैं तो सामने से कहते हैं भाई मैं तेरे को पहचानता नहीं। देखे होंगे आपने एमसी, इस बार हमें भी बना के देखिए, फिर कहिएगा। वार्ड में क्या कुछ समस्याएं आप समझती हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे प्रेमनगर एरिया में लग रहा है वहाँ नालियों को कवर करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नालियों जो ओपन हैं उनको मच्छर मक्खियाँ उनसे निजात मिलेगी और स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा। इस चीज़ का मेन तो प्रेमनगर में ये प्रॉब्लम है। बाकी 1-2 एरिया ऐसे हैं जहाँ पर पानी खड़ा होता है, वहाँ पर हमने टेंडर्स जब बारिश हुई थी तो हमने पहले ही आकर देख लिया था कि कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पानी खड़ा होता है, वहाँ पर हमने टेंडर लगवा दिए और उसके कार्य भी इलेक्शंस के बाद टेंडर पास होते ही जल्दी करवा दिए जाएंगे। बारिश होती है, मॉडल टाउन डूब जाता है। भाई साहब, अब आप बारिश के अंदर मॉल टाउन के अंदर आके देखिए, सिर्फ 2 एरिया ऐसे हैं जहां पर पानी खड़ा होता है। आप खुद आकर देखिएगा, वहां पर भी अभी हमने काम लगवा दिए हैं। इस बार आपको 100% वहां पर पानी नहीं मिलेगा। फुल गारंटी देते हैं? 100% 101% गारंटी देती हूँ। इंटरव्यू संभाल के रखूंगा मैं। बिल्कुल रखिए, मैं खुद कहती हूँ। और उसके बाद आप मेरे को दोबारा इंटरव्यू लेने आइएगा जब बारिश आएगी। अभी निगम में लोगों को समस्या आती है, चाहे किसी भी तरह का काम करवाने जाते हैं जी, उस समस्या से लोगों को कैसे छुटकारा मिलेगा? देखिए, अपनी तरफ से पूर्ण रूप से अपनी कोशिश करूंगी कि लोगों को किसी भी तरीके की समस्या ना आए। मेरे वार्डवासी मेरे परिवार के वासी हैं, उनका दुख मेरा दुख रहेगा, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश करूंगी पूरी। प्रतिद्वंदी पार्टियों ने निगम का नाम, नगर निगम का नाम जो है वो नरक निगम रख दिया है जी, समस्याओं को लेकर। जी, उस नाम को फिर से नगर निगम कैसे करवाएंगे? देखिए, विपक्ष है, उसने कुछ करना तो है नहीं। नगर निगम से नरक निगम रखना तो उनको आता है। सफाई व्यवस्था का वो ध्यान रखे ना। आगे आए, एमएलए उनके हैं, एमपी उनके, कहाँ हैं वो? सिर्फ बातें करना जानते हैं, काम कहाँ से करेंगे? काम करके दिखाए ना, तब बोले। आप दावा कर रहे हैं कि अगर मौका मिला जी, तो हालात बदलेंगे? 101% बदलेंगे। पहले ही आप देखिए, पिछले कुछ समय में हालात प्रेमनगर के बदले हैं या नहीं? बदले हैं या नहीं? तो आगे भी बदलेंगे। आप तो नहीं बदलेंगे? 15 साल से नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे? बदले तो अब क्या बदलेंगे। तो ये वार्ड नंबर 14 से बीनू गर्ग भाजपा प्रत्याशी है और साफ तौर पर सीधा कहना है कि वो खुद बदलेंगे नहीं, लोगों के बीच रहेंगे और वार्ड के हालात जो है वो जरूर बदल देंगे अगर मौका मिला तो।